ओम शांति। मैं पुष्पिन खंडेलवाल मुंबई सेंटर से हूँ। मेरा ज्ञान में आने का या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। और एक्चुअली अगर मैं अपने बचपन से लेकर अब तक की यूथ यंग एज तक की बात करूँ तो मैं कभी भी मंदिर नहीं गया, नहीं मैंने कोई रिलीजियस प्लेस को विज़िट किया है मन की भावना से। हाँ, फोर्सफुली अगर कभी मम्मी ने या घर पे किसी ने बोला करना है तो वो कर दिया जस्ट एज फॉर्मलिटी। भगवान को मैं मानता नहीं था और लगता था कि ये सब क्या है और क्यों है, कुछ अजीब सा समझ में नहीं आता था। और उसी ड्यूरेशन में लाइफ में अजीब सी चीज़ें हो रही थी। मींस दिल के अंदर सब कुछ था करने के लिए, ये भी करना है और लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करनी है और हार्ड वर्किंग भी थी। लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं मिसिंग हो रहा था और मुझे दिल से लग रहा था कहीं मिसिंग हो रहा है। और सालों तक मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मिसिंग हो रहा है, और मैं नहीं कर पाया। तो अचानक मैं नेट पे सर्फ कर रहा था, जब सर्च कर रहा था तो मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में पता लगा। और मैं जब सेंटर पे गया तो वहाँ पे मुझे एज यूजल जैसे 7 दिन का कोर्स करवाया जाता है वो कराया गया। तो जैसे वहाँ पे बहन ने और दीदी ने मुझे जब मेडिटेशन स्टार्ट करवाया तो वो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन से अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इतना अच्छा रहा कि मैं कहीं खो गया। मतलब इस दुनिया में जितनी भी बुराइयाँ हैं उनसे ऊपर उठ के मेरी कहीं वैल्यू आ गई, कहीं स्टैंडर्ड आ गए और मैं अपना काम कर पा रहा हूँ आसानी से। उस एक टाइम के एक सेशन के मेडिटेशन से मुझे इतना फ़ायदा हुआ। फिर उस दिन से मैंने अपना पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे इससे जुड़ना ही है। जब ज़्यादा मुझे ना शिव बाबा के बारे में उन्होंने बताया था क्योंकि कोर्स का वो दूसरा तीसरा दिन ही था और बहुत सारी चीज़ों से ज्ञान में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसी टाइम पे मैंने उस दिन उस मोमेंट पे निश्चय कर लिया कि मेरे को करना है। और जैसे जैसे मैं अब आगे बढ़ता गया तो अंदर से जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि वो मिस हो रही है या फिर कहीं ना कहीं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, हर चीज़ आपको लाइफ किस तरीके से जीनी है, आपको अपने अंदर किस तरीके से संतुलन रखना है, भटके हुए मन पे किस तरीके से कायम रखना है, आपकी पावर्स क्या है, हर चीज़ मुझे यहाँ पे जानने को समझने को मिली है। जिससे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत ही सहज और सरल हो गई है और एक जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल नॉलेज थी जिसको हर एक यंग एज की तरह, हर एक यूथ की तरह मैं भी नहीं मानता था और बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं इस कलयुग में जो नहीं मानते हैं। तो उस वक्त मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन धीरे 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 बहुत कुछ मन में विश्वास आया और अपने आप चीज़ें चेंज होने लगी प्रैक्टिकली। जैसे कि मैं बात करूँ, बहुत एंग्जाइटी रहती थी, घबराहट सी किसी भी चीज़ को फेस करने की। एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ मैं ये, और बहुत सी चीज़ें इसी तरीके से चेंज हुई, उस तरीके से रहती थी। लेकिन यहाँ पे जब मुझे सेंटर पे मेडिटेशन के थ्रू, बहनों के थ्रू या और भी जो भाई है यहाँ पे आते हैं उनके थ्रू जब मुझे पता लगा इस तरीके से मेडिटेशन करना है या चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करना है, तो वो एक इंस्टेंट था कि मेरे को लगा कि मैं कहाँ सालों तक मेहनत कर रहा था वो सब चीज़ें पाने के लिए, खुद को खोजने के लिए, और अब उस इंस्टेंट पे मुझे वो सब कुछ मिल गया। एक इंस्टेंट, एक बार किसी ने बताया ऐसा करना है और बहुत ही सहज और बहुत ही ईजी तरीके से सिर्फ एक राजयोग मेडिटेशन, सिर्फ एक राजयोग मेडिटेशन के ज़रिए वो मैंने पा लिया धीरे धीरे धीरे। और मेरे को यहाँ जुड़े हुए, ज्ञान में हुए सिर्फ 3 महीने लगभग हुए हैं और 3 महीने में मैंने काफ़ी कुछ हद तक भगवान के ऊपर ही बिलीव करने लग गया हूँ। जो हम शिव बाबा या हम परमात्मा के तौर पे जिसको मानते हैं, दिल के अंदर बैठ गया है। और जो चीज़ें हैं राजयोग मेडिटेशन के थ्रू जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक एक चेंज हो चुका है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे सभी भाई बहनों से, या जो यूथ है या किसी भी एज ग्रुप के हैं जो किसी भी प्रॉब्लम से चाहे फेस कर रहे हैं लाइफ में या नहीं कर रहे हैं, सबको इस चीज़ से, इस स्पिरिचुअल नॉलेज से या ये स्पिरिचुअल जो यूनिवर्सिटी है ब्रह्मा बाबा का और ब्रह्मा कुमारीज़ का, इससे जुड़ना चाहिए और कोई भी गलत जजमेंट नहीं निकालना चाहिए। जुड़ के आप आइए, 7 दिन आइए, 1 महीना 2 महीना इससे जुड़े रहिए और डेडिकेटेड होकर जो यहाँ बताया जा रहा है वो एक बार करिए। खुद आप अगर दिल से करेंगे तो आपकी लाइफ ड्रास्टिक तरीके से चेंज होगी। ये मैं लिटरली शॉर्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ, मेरे दिल से, मेरे अनुभव से और मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैपन हुई है पिछले 3 महीने में, उन सब से मैं कह सकता हूँ ये। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये आपकी भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए और स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से बहुत बहुत बेहतर है। आप आइए, पहले दूसरे तीसरे दिन कोई जजमेंट मत करिए कि ये ऐसा है वो है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं सेंटर पे 7 दिन का कोर्स कर रहा था तभी दूसरे दिन मुझे कुछ बताया गया वहाँ पे, तो मुझे भी बहुत अजीब सा फील हुआ। जैसे कि बहुत मैं एथिस्ट था, भगवान को नहीं मानता था कि ये सब क्या है अजीब सा, तो मैंने छोड़ने का मन बनाया। लेकिन फिर मैं तीसरे दिन गया और वो तीसरा दिन वो इंस्टेंट था, वो मोमेंट था जब मुझे वहाँ पे दीदी ने मेडिटेशन कराया था और उस 1 घंटे के लिए मुझे वो फील हुआ जो मुझे थ्रू आउट लाइफ फील नहीं हुआ और जिसके लिए मैं भटक रहा था कि मैं अंदर से क्या हूँ, मैं अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को, अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको किस तरीके से
चेंज कर सकता हूँ, या जो विकार है उनको किस तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ, अपने आप को और पॉलिश कैसे कर सकता हूँ, वो सब आपको मिलेगा अगर आप रेगुलर यहाँ पर रहेंगे। और एक बार उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर आप अपना जजमेंट करिए, और आपको श्योरली यही फील होगा कि भगवान जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है, परमात्मा एक सुप्रीम सोल है, और वो हमेशा आपके साथ है, आपको प्यार देता रहेगा, और आप ऐसी अनुभूति करेंगे जो आपने अपनी लाइफ लॉन्ग में नहीं की है। थैंक यू।